तेजस्वी यादव को। और चलिए तेज रफ्तार में देखते हैं खबरें 1 मिनट में। वैशाली के बेलसर इलाके में गुरुवार की देर रात आग लग गई। अगलगी की घटना में करीब 15 घर जलकर खाक हो गए। महादलित टोले में आग के कहर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। दुखद बात ये रही कि हादसे में शंकर मांझी की बेटी की मौत हो गई। नूतन की शादी शनिवार को ही होनी थी। परिवार वालों ने शादी की सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। शहनाई बजने की उम्मीदों में बैठे परिजनों को क्या पता था कि आग की चिंगारी उन पर कहर बनकर टूटने वाली है। दूसरे राज्य में कमाकर लौटा नूतन का भाई अपनी बहन की शादी में शामिल होने आया था, लेकिन बहन की डोली नहीं, अर्थी उठ गई। माँ बाप सब बेसुध पड़े हैं। गम और दुखों का पहाड़ जो इन पर टूट पड़ा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रखंड प्रशासन अग्निपीड़ित परिवारों को राहत देने की कवायद में जुटे हैं, लेकिन जो दर्द और दुख शंकर मांझी के परिवार को मिला है, इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। गया में बंद पड़े IL&FS कंपनी के डंपिंग सेंटर में लगी आग पर दमकल की टीम ने काबू पा लिया है। आग गुरुवार की शाम ही लगी थी। बोधगया डोभी मुख्य सड़क के जिंदापुर गांव के पास स्थित इस प्लांट में अचानक स्लैब बनाने के दौरान वहां काम कर रहे कुछ मजदूरों के ऊपर लोहे की जाली गिर गई। इस हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। 2 अन्य लोगों को मामूली चोट आई है। हादसा यरवड़ा के शास्त्री नगर इलाके में बीती देर रात का बताया जाता है, जहां बन रही एक बिल्डिंग के बेसमेंट की पार्किंग स्लैब पर लोहे की बड़ी सी जाली गिर गई। मिली जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त मौके पर 10 मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से 5 की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया। शुरुआती जांच में निर्माण कार्यों में लापरवाही की बात सामने आ रही है। सारण जिले में अंधविश्वास का एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। यहां चोरी की एक घटना के उद्भेदन के लिए लोगों ने पुलिस का नहीं बल्कि कटोरे का सहारा लिया। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि आखिर कटोरे से भला कैसे चोर को पकड़ा जा सकेगा, तो ये वीडियो देख लीजिए, जो सारण के गरखा थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव से सामने आया है। इस गांव में अंधविश्वास का खेल पूरे 4 घंटे तक चला। बताया जाता है कि 3 दिन पहले गांव के 2 घरों से लगभग 5 लाख रुपए की नकदी और जेवरात की चोरी हो गई थी। मामले में गरखा थाने में केस भी दर्ज कराया गया था। पुलिस चोरों की गिरफ्तारी की कोशिशों में जुटी है, लेकिन गांव के लोगों की सलाह पर पीड़ित परिवार ने कुछ भगतों को बुला लिया। फिर चोरी के सामान का पता कुछ इस अंदाज में लगाने की कोशिश की गई, कटोरे के सहारे। लेकिन काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामे के बावजूद भगत चोर तक नहीं पहुंच सके और ये ड्रामा खत्म हो गया। हमेशा अपनी कार्यशैली को लेकर सुर्खियों में रहने वाली जहानाबाद पुलिस का एक और अनूठा कारनामा सामने आया है। दरअसल ATM लूट में जब्त गाड़ी से गश्त करती जहानाबाद पुलिस की टीम न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हो गई, क्योंकि जो नियम है उसके मुताबिक अगर आप पुरानी गाड़ी खरीदते हैं तो इसकी सूचना पुलिस को देनी होती है। ऐसा नहीं किया और खरीदा हुआ वाहन चोरी का निकला तो आपको भी चोरी में सहायक मानकर IPC की धारा के तहत दंड मिल सकता है। लेकिन टेलीविजन स्क्रीन पर जिस वाहन से पुलिस की टीम गश्ती कर रही है, उस गाड़ी को साल 2016 में ही ATM लूट कांड में जब्त किया गया था। जहानाबाद के टेहटा थाने की पुलिस ने इसी गाड़ी को 2016 में ATM लूट से जुड़े केस में जब्त किया था। नियम कहता है कि ऐसी गाड़ी को विज्ञापन जारी कर नीलाम करना चाहिए, लेकिन देखिए हो क्या रहा है। कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने पर उतारू हो चुके हैं, तो ऐसे में फरियाद किससे किया जाए। बांका जिले के चांदन इलाके में एक दुकानदार को ग्राहक के घर जाकर उधार का पैसा मांगना भारी पड़ गया। दरअसल बकाए पैसे मांगने गए इस दुकानदार को पहले लोगों ने घर में बंधक बना लिया और फिर पैसों की डिमांड करते ही रस्सी से बांधकर उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। एक महिला से गलत संबंध का आरोप लगाते हुए वहां मौजूद लोग दुकानदार के साथ काफी देर तक मारपीट करते रहे। पिटाई का ये वीडियो
सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल हुए इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे दुकानदार को लोगों ने रस्सी से बांध कर रखा है और कुछ लोग इसकी पिटाई भी कर रहे हैं। वैसे वायरल हुए इस वीडियो में कुछ लोग पीड़ित दुकानदार का बचाव करते भी नजर आ रहे हैं। खगड़िया में चोर बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब तो वे सरकारी दफ्तरों के सामान भी चट कर जा रहे हैं। तस्वीरें बिरौल अनुमंडल मुख्यालय परिसर की हैं, जहां प्रखंड कार्यालय भवन की खिड़कियां, किवाड़, चौखट सब के सब गायब हैं। यही नहीं, यहां लगे कई क्विंटल भार के लोहे के गेट और ग्रिल की भी चोरी हो चुकी है। सरकारी भवन में खुलेआम इस तरह की चोरी से लोग परेशान हैं। सवाल प्रशासन पर खड़े किए जा रहे हैं। कोतवालों के जमावड़े के बीच से ऐसी सेंधमारी की तस्वीरें शासन और प्रशासन को मुंह चिढ़ा रही हैं, क्योंकि अधिकारियों को इसकी कानो कान खबर तक नहीं लगती। ये भवन अति सुरक्षित इलाके में आता है। ऐसे में भवन के मूल्यवान सामानों पर हाथ साफ कर बदमाश खुली चुनौती पुलिस को दे रहे हैं। बार बार की सख्ती और पाबंदी के बावजूद बिहार में शराबबंदी को लोग कैसे ठेंगा दिखा रहे हैं, ये मधेपुरा से आई तस्वीरें गवाह दे रही हैं। क्योंकि यहां पर दिख रही इस सफेद गाड़ी के अंदर से पुलिस ने 21 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया है। गाड़ी को वाहन चेकिंग के दौरान वार्ड नंबर 14 के पास से पकड़ा गया। पुलिस ने जब छोटी सी दिखने वाली इस गाड़ी के अंदर की तलाशी ली तो खाकीधारियों के भी होश उड़ गए, क्योंकि गाड़ी में एक दो नहीं 21 कार्टन में छिपाकर शराब की कई बोतलें रखी गई थी। 21 कार्टन में कुल 696 बोतल शराब छिपाकर ले जाया जा रहा था। वैसे गाड़ी में सवार 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार एक शख्स मुरलीगंज का, जबकि दूसरा मधेपुरा प्रखंड का रहने वाला है। पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने कबूल किया कि ये शराब की खेप झारखंड से मधेपुरा ला रहे थे। बक्सर जिले के टमाटर उत्पादक किसान बेहद चिंतित हैं, क्योंकि टमाटर की खेती तो अच्छी हुई है, लेकिन इसी पैदावार ने इनके माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ज्यादातर किसानों को खरीदार नहीं मिल रहे और इसी वजह से किसान मायूस हैं। इन किसानों ने बड़े पैमाने पर टमाटर की खेती की थी। उम्मीद थी कि आमदनी भी ज्यादा होगी, लेकिन भंडारण की सुविधा सरकार की ओर से नहीं मिलने से इनके अरमानों पर ही पानी फिर गया। वैसे किसान जिन्होंने पैसे कर्ज लेकर खेती की थी, उनके लिए परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। ऊपर से कोरोना की गाइडलाइन के चलते समारोह पर पाबंदी ने भी इन्हें मायूस कर रखा है। जो टमाटर खाने की थाली का जायका बढ़ाया करता है, उसी के गिरे हुए भाव ने इन किसानों की पूंजी का ही जायका बिगाड़ कर रख दिया है। जमुई जिले को बने हुए 3 दशक से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन जिला मुख्यालय वाले शहर को अभी तक स्थायी सब्जी मंडी नसीब नहीं हो पाई। इसके चलते आज भी शहर के खैरा मोड़ के पास ही बीच सड़क पर सब्जी मंडी लगा करती है, जहां इलाके के आसपास के किसान और दुकानदार पहुंचते हैं सब्जी बेचने। स्थानीय किसानों की पीड़ा यह है कि समय रहते इन्हें यदि स्थानीय सब्जी मंडी मिल जाती तो इन्हें आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचता। सरकार दावा करती है कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए दिन रात प्लानिंग जारी है, लेकिन जमुई के सब्जी उत्पादक किसानों की समस्या देखकर लगता नहीं कि वास्तव में कुछ हो भी रहा है। एक तो सड़क पर लगने वाली मंडी से जहां आए दिन जाम की स्थिति रहती है, तो वहीं स्थायी सब्जी मंडी नहीं रहने से किसानों को औने पौने दाम पर ही उत्पाद बेचने पड़ रहे हैं। राजधानी पटना में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा अब बहुत जल्द बेली रोड यानी जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर नजर आएगी, क्योंकि पटना जंक्शन गोलंबर से प्रतिमा हटाने के प्रस्ताव पर सहमति मिल गई है।
भवन निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इस पर सहमति दे दी है और इसके साथ ही पंडित नेहरू जी की प्रतिमा अब पटना जंक्शन गोलंबर से हटा दी जाएगी। उम्मीद है अगले 3 से 4 महीने के भीतर ये प्रतिमा विश्वेश्वरैया भवन के पास स्थित खाली जमीन पर स्थापित कर दी जाएगी। दरअसल पटना जंक्शन के गोलंबर के पास मेट्रो इंटर एक्सचेंज बनाया जाना है, जिसे कॉरिडोर 1 और कॉरिडोर 2 मेट्रो रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा और इसके लिए पहले से मौजूद इस प्रतिमा को हटाने का विकल्प ही प्रशासन के पास बचा था। पटना की सड़कों पर एनसीसी कैडेट्स एक बार फिर से सड़क दुर्घटना और सुरक्षित यातायात को लेकर लोगों को जागरूक करने सड़क पर उतरे हैं। परिवहन विभाग एनसीसी के उड़ान दस्ते की मदद से सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रही है। यातायात से जुड़े नियमों को लेकर यातायात पुलिस कुछ इसी अंदाज में लोगों को जागरूक कर रही है। इन एनसीसी कैडेट्स के जरिए राहगीरों को सड़क सुरक्षा के नियम, राइडर को हेलमेट का सही उपयोग करने, हेलमेट की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में बताया जा रहा है। साथ ही सीट बेल्ट लगाने के फायदे भी बताए जा रहे हैं। दरअसल पूरे बिहार में परिवहन विभाग जनवरी से ही सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चला रखा है। देश में सड़क हादसों के चलते हर घंटे 19 या हर 3 मिनट पर एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। WHO ने भी अपनी रिपोर्ट में भारत को सबसे ज्यादा सड़क हादसे वाला देश माना है। ऐसे में मुहिम चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कल तक जो महिलाएं दूसरों के घर झाड़ू बर्तन का काम किया करती थीं, स्लम एरिया में रहा करती थीं, वो आज सशक्त बन रही हैं। खुद के दम पर परिवार और बच्चों का पेट भर रही हैं और विकास की नई कहानियां लिख रही हैं। तस्वीरों में दिख रही ये महिलाएं पटना जिले की हैं। इन तक पहुंची बदलाव की बयार बिहार के राष्ट्रीय शहरी विकास मिशन के दीनदयाल योजना की बदौलत पहुंच पाई है। इन महिलाओं को पहले ट्रेनिंग दी गई, इसके बाद महिलाएं समूह में जुड़कर पेंटिंग के साथ ही घरेलू सामान बनाने के गुर सीखी और अब ये महिलाएं अपने हाथों से बने सामानों को बाजार में भेजने के साथ ही ऑनलाइन मार्केट में भी उपलब्ध करा रही हैं, जो देश के कोने कोने तक पहुंच रही है। इससे महिलाएं न सिर्फ अपने परिवार का पेट भर रही हैं, बल्कि आर्थिक तौर पर और भी सशक्त बन रही हैं। बिहार म्यूजियम के दिन अब लौटने वाले हैं। म्यूजियम के डायरेक्टर जनरल अंजनी कुमार सिन्हा ने म्यूजियम की गैलरी को तैयार करने के लिए जर्मनी से बुलाए गए कारीगरों को संग्रहालय का भ्रमण कराया और टीम को सभी विशेषताओं के बारे में भी बताया। अब फॉरेन की टीम के आने से अब लंबे वक्त से रुके गैलरी के कामकाज को रफ्तार मिलेगी और इसे जोर शोर से शुरू किया जाएगा। कोरोना की वजह से वीजा नहीं मिलने के कारण बाहर से कारीगर नहीं आ पा रहे थे, जिसके कारण ये यहाँ का कामकाज रुका पड़ा था। जर्मनी से आए कलाकार गैलरी ए में जहानाबाद की बराबर की गुफाएं, तोरण द्वार, राजगीर की साइक्लोपियन दीवार, कलिंग युद्ध, पावापुरी जल मंदिर की प्राकृतिक छटाओं को यहां इंस्टॉल करेंगे। गैलरी ए बिहार म्यूजियम की सबसे बड़ी गैलरी होगी, जो दर्शकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र होगी। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। लखीसराय में पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। लगभग 3 घंटे तक पीरी बाजार के घोगी कोडासी में पुलिस के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 3 नक्सलियों को मार गिराया है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में नक्सली जगदीश कोरा और वीरेंद्र कोड़ा ढेर हो गया है। इन दोनों नक्सलियों के शव पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। मुठभेड़ के बाद पस्त नक्सली अपना हथियार भी मौके पर छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने यहां से एक SLR जो नक्सलियों ने खुद पुलिस से लूटे थे उसे बरामद कर लिया है। साथ ही साथ पिस्टल, दवा और कई सामानों को भी बरामद किया है। मुठभेड़ के बाद SP सुशील कुमार ने कहा कि हार्डकोर नक्सली बालेश्वर कोड़ा और अर्जुन कोड़ा के अपने दस्तों के साथ घोगी कोडासी के जंगल में मौजूद होने की
सूचना मिली थी और इसी सूचना के आधार पर एसएसबी और एसटीएफ की टीम ने ये कार्रवाई की है। नालंदा में जहरीली शराब कांड ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। इस जहरीले शराब कांड में कई गिरफ्तारियां पहले ही हो चुकी है। बावजूद इसके यहां शराब के अवैध कारोबार में कोई कमी नहीं दिख रही। किसी को कोई खौफ नहीं, ना तो शराब बेचने वालों को और ना ही पीने वालों को। वायरल वीडियो से इस तरह के दावे तो किए ही जा सकते हैं। शराब बेचने और पिलाने का ये वायरल वीडियो हिलसा के धर्मपुर का बताया जा रहा है। शराब बेचने वालों में अधिकांश महिलाएं दिख रही है। वीडियो में शराब बेच रही एक महिला तो आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका बताई जा रही है। वीडियो में ये तमाम महिलाएं अपने घर से चुलाई शराब बेचती हुई दिख रही हैं और इसकी भनक पुलिस को नहीं लगती। वायरल वीडियो में दिख रही महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। साथ ही जरूरत है कार्रवाई उन लोगों पर भी करने की जो शराब पीते वीडियो में दिख रहे हैं। छपरा में जहरीली शराब कांड से 18 लोगों की मौत के बाद उत्पाद विभाग का अभियान जारी है। कई इलाकों में शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। इसमें ड्रोन की मदद ली जा रही है। ड्रोन की मदद से दियारा में सही लोकेशन का पता लगाकर पुलिस इन ठिकानों तक पहुंचकर बड़ी कार्रवाई कर रही है। ड्रोन की मदद से ठिकानों का पता लगाकर दर्जनों अवैध शराब की भट्टियों को हर दिन ध्वस्त किया जा रहा है। एक बार फिर पुलिस ने शराब तस्करों के लिए सेफ जोन बन चुके रिवीलगंज के दियारा में पहुंचकर शराब बनाने वाले ठिकानों को ध्वस्त किया है। उत्पाद विभाग की माने तो अभी तक 50,000 लीटर से अधिक की अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया जा चुका है। साथ ही यहाँ शराब की कई भट्टियों को भी ध्वस्त किया गया है। इधर दियारा के इन इलाकों में उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई के बाद तस्करों में हड़कंप है और अभी अपना ठिकाना छोड़कर फरार भी हो रहे हैं। जिले में जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस पर भी इन शराब तस्करों पर लगाम लगाने का प्रेशर है। बांका में शराब तस्कर और उसके निर्माण से जुड़े लोगों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई के बावजूद शराब निर्माण का ये सिलसिला कम होता नहीं दिख रहा है। जिले के ग्रामीण इलाकों में शराब निर्माण का यह अवैध धंधा धड़ल्ले से जारी है। हालांकि पुलिस इनके तमाम नए ठिकानों पर दबिश देकर शराब और भट्टियों को नष्ट भी कर रही है। एक बार फिर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एंटी लिकर टास्क फोर्स और बेलहर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर देसी शराब को नष्ट किया है। देसी शराब बनाने वाली भट्टियों को ध्वस्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने दुरहू थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित इलाकों में कार्रवाई कर हजारों लीटर अर्धनिर्मित देसी शराब को मौके पर ही नष्ट किया है। साथ ही शराब बनाने वाले कई सामान भी मौके से बरामद किए गए हैं। पुलिस की कार्रवाई देख मौके से तस्कर और शराब बनाने वाले लोग फरार हो गए। इधर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से अवैध शराब निर्माण से जुड़े लोग और तस्करों में हड़कंप है। कटिहार में एक तरफ कड़ाके की ठंड है और इस ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिख जा रहे हैं, लेकिन कई बार लापरवाहियों की वजह से यही अलाव आग का ऐसा विकराल रूप धारण कर लेती है जिसमें सब कुछ तबाह हो जाता है। बारसोई थाना क्षेत्र के जामिया दारसुलाम चौंदी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ठंड की वजह से लोग मदरसे में अलाव सेक रहे थे, तभी अलाव से चिंगारी भड़की और देखते ही देखते इस चिंगारी की वजह से लगी आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू जरूर पा लिया गया, लेकिन तब तक इस आगलगी ने पूरी तबाही मचा दी थी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि घंटों की मशक्कत के बाद भी इस आग को काबू करने में मुश्किलें हो रही थी। आग में मदरसे के सामान जल रहे थे, लेकिन लोगों ने हिम्मतें नहीं हारी, आग पर काबू पाने की कोशिशें करते रहे और आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। गढ़वा के नक्सल और आदिम जनजाति समुदाय के लोगों को एक बड़ी साजिश के तहत टारगेट कर उसे ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जा रहा है। यूपी चुनाव के लिए क्या है सीएम योगी की तैयारी और रणनीति? गोरखपुर से नामांकन के बाद योगी आदित्यनाथ से एडिटर इन चीफ राहुल जोशी की सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत। देखिए राजनीति